नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। और आज के सेशंस में पहला क्वेश्चन टॉपिक है अपना, जो सबको पता है। जो बच्चा अभी पहला वीडियो देख रहा है उसको शायद पता ना हो, लेकिन अपना टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इस लाभ और हानि पे अपन पार्ट 1 पार्ट 2 जो 2 लेक्चर है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें टाइप 4 नंबर के क्वेश्चंस पर आज अपन चर्चा करेंगे। रेगुलर वीडियो जो अपना क्लास चल रही है इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें बगैर ना जाएं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए। 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों। देखो, पहली लाइन में उसने ये बोला है कि 240 रुपए में कोई वस्तु व्यक्ति बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है। जो दिया गया है सबसे पहले वो लिख लो। मैंने हमेशा बोला है क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, लेकिन पहली बार में क्वेश्चंस कर दो। उसने बोला है 240 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर प्रतिशत हानि कितनी होती है, 10% की। पहली बात उसने ये बोली है, पहली कंडीशन है ये, ठीक है। तो देखो, तो 10% क्या नहीं होती है, 240 रुपए में बेच रहा है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, सीपी पता होना चाहिए भाई। 10% क्या नहीं हुई है, 240 रुपए में उसने बेच दिया तो कितने रुपए में खरीदेगी ये पता होना चाहिए। तो सीपी कैसे निकालोगे, मैंने फॉर्मूला लिखाया था एसपी बराबर सीपी 100 माइनस एल बटे 100। एसपी आपको दिया गया है 240, सीपी आपको कैलकुलेट करना है 100 माइनस 10 करोगे तो यहां कितना लिखोगे आप, 90 बटे 100, ठीक है। यही लिखोगे, 10% क्या नहीं। तो देखो 0 से 0, ये 3 से कटेगा 8 बार, ये 3 से कटेगा 3 बार, तो सीपी कितना आ जाएगा यहां से 8 इंटू सीपी कितना आ जाएगा 80 इंटू 10 यानी कि 800 बटे 3। ये क्या आ गया दोस्तों, अपना सीपी आ गया। अब आगे उसने ये बोला है कि पहले 10% क्या नहीं हुई जब उसने 240 में बेचा, यानी कि खरीदा कितने में था, इतने रुपए में खरीदा था उसको, ठीक है। आगे उसने ये बोला है कि 20% का लाभ कमाना है उसको, प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है वो, 20% का। तो ये 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या निकालना है, अब एसपी निकालना है। एसपी क्या होता है देख लो, सीपी इंटू सीपी कितना है आपका 800 बटे 3 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट करोगे अब, क्योंकि इस बार प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो 120 बटे 100, 2 0 से 2 0 काटोगे, 3 से कटेगा 4 बार। तो अब वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा वो, 8 इंटू 4 32, यानी कि 320 रुपए में उस वस्तु को बेचेगा। तो उसको क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, 20% का लाभ होगा, ठीक है। अब देखो, ये देखिए दोस्तों, टाइप 4 और टाइप 4 में एक और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछता क्या है और करना क्या है। इसमें ये बोलेगा हमेशा या तो सीपी देगा या एसपी देगा, एक बार लाभ देगा एक बार हानि देगा, और आपसे अगली बार या तो सीपी पूछेगा या एसपी पूछेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से, किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर 2550 रुपए प्राप्त होते हैं, ठीक है। बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है। तो देखो 15% की हानि पर बेच रहा है और कितने रुपए प्राप्त होते हैं बेचने पर, 2520 रुपए, ठीक है। 2520 रुपए प्राप्त होते हैं, यानी कि ये जो एसपी है बेचने पर कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं। किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने पर 2520 रुपए प्राप्त होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 2520 रुपए क्या हो रहे हैं, उसको प्राप्त हो रहे हैं कब, जब 15% की हानि पर बेचता है। हानि कितनी है 15%, तो वही आपको सीपी निकालना है। डायरेक्ट निकालो, सीपी बराबर क्या होगा, एसपी इंटू 100, यानी कि 2550 इंटू 100 बटे
15% की हानि का मतलब क्या है? 100 माइनस 15 85। 17 से काट दो 5 बार, 17 से काटोगे 1 17 17, बचे कितने? 8। 5 17 85, 5 से कट जाएगा 3 बार। तो सीपी कितना आ गया दोस्तों? सीपी कितना आ गया? 3000 रुपए। अब उसने बोला है कि तो बताइए 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो अब एसपी निकालना है। एसपी बराबर क्या होता है? सीपी इंटू 100। सीपी इंटू कितने प्रतिशत का लाभ कमाना चाहता है? 20% का लाभ कमाना चाहता है। यहां उसने ये बोला है तो 100 प्लस 20 120/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो अब कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए उसको? 3 12 36, यानी कि 3600 रुपए में उस वस्तु को बेचेगा तो 20% का लाभ हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं, देखो करना कुछ नहीं है, एसपी दिया है तो एसपी दिया है तो आपको पहले सीपी पता होगा, तभी तो अगली बार ये पता करोगे कि इतना लाभ कमा रहा है तो कितने रुपए में बेचेगा। जब जाके इतना लाभ कमाएगा तो आपको एसपी निकालना है। यदि सीपी एसपी यहाँ पे सीपी दे देता है तो एसपी निकालो। तो क्वेश्चंस का कंसेप्ट यही है, जब तक, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस क्वेश्चन में, जब तक आपको वस्तु का क्रय मूल्य पता नहीं होगा, सीपी पता नहीं होगा, ये पता नहीं होगा कि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है, तो आप ये कैसे पता करोगे कि इतने रुपए का लाभ हुआ है या इतने रुपए की हानि हुई है। तो क्वेश्चंस जो है वो किस पे चलेगा? पूरा चैप्टर क्रय मूल्य पर, क्योंकि कोई भी चीज जब तक ये पता नहीं होगा कि कितने रुपए में खरीदी गई है तो आप ये कभी भी नहीं बता पाओगे दोस्तों कि कितने रुपए की हानि हुई है और कितने रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं अगले टाइप पर। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चंस करते हैं। चलो, एक बच्चा बोल रहा है कि सर एक और क्वेश्चंस बताइए इस टाइप का। तो देखिए क्वेश्चंस एक और करते हैं। क्वेश्चन से, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है, तो 30% का लाभ कमाने के लिए उस व्यापारी को वह वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए। ठीक है, 105 रुपए में बेच रहा है और कितने प्रतिशत की हानि होती है? 9% की हानि होती है। तो आप सीपी निकालो। सीपी क्या होगा? एसपी इंटू 100 बटे हानि कितनी हुई है? 9, यानी कि कितने में बेची होगी? 91 में। तो देखो कट रहा है कि किसी से? 9% की हानि हुई है तो 91, देखो कितने से कटेगा ये? 7 से काट दो। एक बार, 5 बार, 7 से 13 बार। ठीक है, तो सीपी कितना आ गया? नहीं कट रहा तो इसको ऐसे कैसे लिख लो, क्या दिक्कत आ रही है? अब अगली बार उसने बोला है तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, यही पूछा है। तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी इंटू 100 प्लस पी बटे 100। यही तो फॉर्मूला है, बस मान ही तो रखना है। देखो सीपी कितना है आपका? 1500 बटे 13 इंटू कितने रुपए का लाभ कमाना चाहता है? 30 का, तो 130 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 13 से 13 कट गया। तो एसपी कितना हो गया दोस्तों? 150 रुपए। मतलब उस वस्तु को 30% का लाभ कमाने के लिए 105 की जगह 150 रुपए में बेचेगा, तब जाके उसको क्या होगा दोस्तों? 30% का लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको ये टाइप के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को अब आप जरूर लाइक करें और चलते हैं अगले टाइप पर। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक वस्तु को 1516 रुपए में बेचकर कमाया गया लाभ उसी वस्तु को 1112 रुपए में बेचकर कमाई गई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी क्या होगा? चारों ऑप्शन आपको दिए गए। देखो क्या बोला है, किसी वस्तु को 1516 रुपए में बेचकर कमाया गया लाभ, मतलब जो लाभ है वो किसके बराबर है? हानि की। यही कंडीशन है, यही तो उसने बोला है कि जो लाभ है वो हानि के बराबर है। लेकिन अब आप ये एक बात बताओ, प्रॉफिट क्या होता है? मैंने फॉर्मूला लिखा था, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। देखो इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से बता रहा हूं, पहले जैसे क्वेश्चन में कहा गया है सेम वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं करना।
इसको समझ गए तो यहां से एक ट्रिक बनाऊंगा मैं इस क्वेश्चंस की, ताकि आपको ये बेसिक ना करना पड़े, डायरेक्ट क्वेश्चंस करोगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा आपको 2 का भाग लगाना है, आंसर आ जाएगा। इतनी खतरनाक ट्रिक है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले बेसिक से करेंगे। देखो क्या करना है, कमाया गया लाभ कमाई गई हानि के बराबर है। हानि क्या होती है, सीपी माइनस एसपी। भाई हानि होगी, वो ज्यादा में खरीदा कम में बेचा तभी हानि होगी। मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं पहले सेशंस में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख ले, ताकि यहाँ पे दिक्कत ना आए। अब उसने बोला है कि 1540 रुपए में किसी वस्तु को बेचे गया लाभ, 1540 रुपए में वस्तु को बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वो 1112 रुपए में प्राप्त हानि के बराबर होता है। यही उसने बोला। अगर आपसे सीपी पूछा है तो सीपी वाले पार्ट को एक तरफ कर लो। जब इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीपी प्लस सीपी बराबर, ये इधर आके जुड़ जाएगा तो 1516 प्लस 1112, तो 2CP बराबर कितना हो गया, ये 6 2 8, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 1 और 1 2, तो करे मूल्य कितना आ गया, देखो 2 से कट जाएगा, 1 बार 3 बार 1 बार 4 बार, 1314 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, कुछ किया क्या मैंने, कुछ भी नहीं किया। जैसा क्वेश्चंस ने बोला दोस्तों वैसा वैसा किया है। मैं हमेशा बोलता हूं यदि क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इस क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है। शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को कैसे करना है दोस्तों, तो सुनो मेरी बात, अपने कान ओपन कर लो, दिमाग सेट कर लो एक जगह, और करना क्या है। देखो ट्रिक क्या कहती है, जब भी सीपी पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आपको क्या करना है, जो आपको दोनों एसपी दिए गए हैं उनको जोड़ दो। यानी कि शॉर्ट ट्रिक है ये, जो दोनों मान दिए गए हैं 1516 प्लस 1112, इसको जोड़ के 2 का भाग लगा दो। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1314 रुपए। बात आई समझ में। ट्रिक यही है, जो दोनों विक्रय मूल्य दिए गए हैं उनको जोड़ के 2 का भाग लगा दो, या उनको जोड़ के आधा कर दो, आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, लेकिन कहां से बनी है, यहीं से तो बनी। इसलिए बोला हूं कि बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, ताकि ये टाइप भी आपका कंप्लीट हो जाए दोस्तों। देखिए दोस्तों, टाइप नंबर 5 में दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। करना क्या है, अब आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से करना है, जो मैंने बताई थी अभी। देखो क्वेश्चन से, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपए में बेचकर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो उसने ये बोला है किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर सीपी निकालना है। मैंने क्या बोला था, अब आपको डायरेक्ट करना है, जो दोनों विक्रय मूल्य दिए हैं उनको जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि, उस वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। तो 750 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो 0 5 4 9 7 5 12 बटे 2, 6 2 12, 4 2 8, 5 2 10, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, क्या आ गया विक्रय मूल्य, 645 रुपए आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो देखो एक लाइन में आंसर आया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। लेकिन ये ट्रिक कहां से बनी है, उसी कंसेप्ट से, उसी क्वेश्चन से, उसी बेसिक से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है दबा के। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है, क्वेश्चंस में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।